रावण त्रिजटा से क्यों डरता था? रामायण की कहानी में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे। हालांकि उनकी बेटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। रामायण में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में लिखी गई रामायण में इनका जिक्र मिलता है, जिसे जानना आपके लिए भी जरूरी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि रावण भी उनसे डरता था। विभीषण की पुत्री को बहुत सुंदर और दयालु राक्षसी बताया जाता है। कहा जाता है कि राक्षस कुल में जन्मी विभीषण की पुत्री बहुत बुद्धिमान थी। यह भी कहा जाता है कि रावण बहुत बहादुर था और किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से बहुत डरता था। आइए जाने विभीषण की पुत्री कौन थी। विभीषण की पुत्री कौन थी? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की पुत्री का नाम त्रिजटा था। इसके अनुसार वह रावण की भतीजी थी। त्रिजटा की माता का नाम शर्मा था। जब माता सीता ने रावण को अपने महल में रहने से मना कर दिया तो उनके बंदी स्थान को अशोक उद्यान नाम दिया गया। इस दौरान रावण ने राक्षसों को अपना रक्षक नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिए। सभी राक्षसियां सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी, जिसके बाद त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए अपने साथी राक्षसों को डांटा और उनसे माफ़ी मांगने को कहा। त्रिजटा ने देखा था भविष्य। त्रिजटा ने अपनी सखियों और सीता को अपने भविष्य सूचक स्वप्न के बारे में बताया, जिसमें उसने देखा कि एक वानर द्वारा लंका को जलाया जा रहा है। हनुमान और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा ने राक्षसों से सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करने को कहा। चूँकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उसकी बातें सुन रहे थे। रावण त्रिजटा से क्यों डरता था? यद्यपि त्रिजटा अशोक उद्यान में रहती थी, फिर भी वह अस्त्र शस्त्रों और जादुई शक्तियों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। त्रिजटा अपनी दिव्य शक्तियों से सीता को हर घटना की जानकारी देती थी। यह त्रिजटा बाहर से दिखने वाली सामान्य त्रिजटा के बिल्कुल विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह उससे डरता था। वह जब भी बोलती थी, जो भी कहती थी, हमेशा सच होती थी। रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। बनारस में त्रिजटा माता का मंदिर है। माता सीता ने त्रिजटा को आशीर्वाद दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन उनकी भी देवी के रूप में पूजा की जाएगी। जब माता सीता रावण का वध करके लौट रही थीं, तो उन्होंने त्रिजटा को एक दिन के लिए देवी बनने का वरदान दिया और उसे काशी में रहने को कहा। तब से उनकी पूजा की जाती रही है। मूली और बैंगन उगाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन त्रिजटा राक्षसी की पूजा करता है, वह सदैव उनकी रक्षा करती है। यही कारण है कि यहाँ साल में एक बार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और भक्त मूली और बैंगन का भोग लगाकर उनकी विशेष पूजा करते हैं।